લોકસભા ચૂંટણી 2024ના પડઘમ વાગી ચૂક્યા છે। દરેક પાર્ટી પોતાના મતો રાખવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છે। તેવામાં વડોદરામાં આજરોજ ₹9 કરોડના ખર્ચે બનેલ વડોદરા જિલ્લા જે કમલમ જે વંદે કમલમ છે તેનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો, ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું। ભાજપ કાર્યાલયનું પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ શ્રી આર પાટીલ દ્વારા ઉદ્ઘાટન થયું। તમામ મહાનુભાવો પણ ખાસ તેમાં જોડાયા, પરંતુ તેમાં ખટંબાના સરપંચ દ્વારા ચાલુ વાર્તાલાપમાં જ ઊભા થઈને તેમના સ્કૂલ વિશે કે સ્કૂલ જર્જરિત હાલતમાં છે તેવું તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું અને તેવામાં સીઆર પાટીલ દ્વારા પણ જણાવવામાં આવ્યું કે કામ થઈ જશે। પરંતુ આ સમગ્ર જે ઘટના ઘટી, જે બાબત થઈ, તે મુદ્દે વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ ઋત્વિક જોશી દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવ્યું। વિડીયોના માધ્યમ થકી તેમના દ્વારા મંતવ્ય રજૂ કરવામાં આવ્યા। શું કહી રહ્યા છે ઋત્વિક જોશી, આવો સાંભળીએ। जय जगत, जय द्वारकाधीश। भगवान श्री रामचंद्र का हिंदी में हमने एक भजन सुना है, गीत सुना है, उसको मैं दोहराऊंगा, जो आज की स्थिति परिस्थिति में बहुत ही परफेक्ट सूट हो रहा है। राजनीतिक जो परिस्थिति खड़ी हुई है यहाँ पे गुजरात में, पूरे देश में, कि रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। आज ये भगवान श्री रामचंद्र का ये गीत, ये भजन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो भजन में कहा है वो सच साबित हो रहा है। आज वडोदरा में गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष यहाँ पे वडोदरा में कुछ उनका कार्यालय का ओपनिंग में आए थे और जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया तब भारतीय जनता पार्टी का ही एक सरपंच वहाँ पे खड़ा होके उनको बीच भाषण में रोक के उसने कहा कि कार्यालय बना रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन 2 साल से हमारे गांव में सरकारी स्कूल नहीं है। स्कूल जो बिल्डिंग है वो जर्जरित हालत में है, कभी भी वो गिर सकती है, जिसमें बच्चे पढ़ते हैं और किसी की जान जा सकती है। यानी भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन समारोह, उसमें प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे थे और उन्हीं के पार्टी के सरपंच ने खड़े होकर कहा। दूसरा भी कुछ दिन पहले वडोदरा में राज्य के मुख्यमंत्री आए थे और उन्होंने भी एक कार्यक्रम में कहा, मुख्यमंत्री ने गुजरात के, कि वडोदरा विकास में पीछे क्यों रह गया, क्यों वडोदरा का विकास नहीं हो रहा है। तो ये दोनों बात का जो जवाब है वो मैं आपको, एक हम भगवान श्री रामचंद्र के भक्त हैं और सबने रामायण देखी है, तो रामायण में एक एपिसोड हुआ था जो हमने पढ़ा है, टीवी पे देखा है, कि भगवान श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी जब 14 साल के वनवास में थे और जब वनवास में जो जंगल में रहते थे, जो सीता हरण की कहानी है जिसमें बताया जाता है जब सीता माता एक सुवर्ण मृग देखती है और भगवान श्री राम को कहती है कि मुझे वो सुवर्ण मृग चाहिए। भगवान राम जी कहते हैं कि ये तुम्हारा आभास है, तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कोई सुवर्ण मृग नहीं होता है। लेकिन फिर भी सीता माता की जिद होती है और भगवान श्री राम वो सुवर्ण मृग को पकड़ने जाते हैं, लेकिन जब वो पकड़ में नहीं आता तो भगवान श्री राम उस पर तीर चलाते हैं और जब तीर चलाते हैं तो वो सुवर्ण मृग अपने असली रूप में आता है। वो अपना, उसका जो असली रूप होता है वो है मारीच। हम सब जानते हैं कि मारीच कौन है और ये कहानी हमने सबने सुनी है, देखी है। तो ये सीता माता को आभास हुआ, उसी तरह हमारी देश की जनता, गुजरात की जनता भी भोली भाली जनता, जिनको आभास हो रहा है कि विकास विकास, जिनको जो लोग सत्ता में बैठे वो दिखा रहे हैं कि सुवर्ण मृग, देखो ये सुवर्ण मृग है, ये विकास है, विकास 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 चिल्लाते हैं, लेकिन जब वो सुवर्ण मृग को भगवान श्री राम का जब तीर लगता है तब वो अपने असली रूप में मारीच के रूप में आ जाता है। तो आज भी ऐसा ही हो रहा है। कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े बन रहे हैं, 5 स्टार होटल के जैसे कार्यालय बन रहे हैं, जिसका ओपनिंग करने प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में आते हैं, बोलते हैं कि वडोदरा का विकास क्यों नहीं हुआ। और खुद के बीजेपी के सरपंच ने आज की मीटिंग में कहा कि
कार्यालय तो बनने हैं, अच्छी बात है, लेकिन स्कूल नहीं बन रहे, स्कूल खराब हालत में है। तो ये रियलिटी है, ये गुजरात की रियलिटी है कि यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटी है, जनता जो टैक्स पेयर्स जो टैक्स भरते हैं उसमें सामने उसको जो बेसिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए। आपने देखा वडोदरा में पानी नहीं मिलने की वजह से, साफ पानी नहीं मिल रहा है, तो एक आदमी को वहां पे जब रजुआत कर रहा था उसको अटैक आ गया। अभी कुछ ही महीनों पे, 1 महीने 1.5 महीने पहले हरणी लेक जोन में जो इंसिडेंट हुआ, 12 निर्दोष बच्चों ने, 2 टीचर्स ने जान गंवाई। कॉरपोरेशन में, वडोदरा की कॉरपोरेशन के भ्रष्टाचार के कारण लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। तो ये रियलिटी है। लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करके विकास 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 दिखाना चाहती है कि ये देखो विकास, ये देखो विकास, लेकिन वो एक आभास है, वो विकास नहीं है। और अब जनता जागरूक हो रही है और जनता को ये सब बात मालूम पड़ रही है कि जो सुवर्ण मृग ये लोग दिखा रहे हैं, वो सुवर्ण मृग नाम का कोई विकास नहीं है, वो मारीच नाम का विनाश है जो जनता को अभी दिख रहा है। और अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी बोलने लगे हैं कि स्कूल की बिल्डिंग जर्जरित है, कोई ना किसी को नुकसान हो जाएगा, किसी की जान चली जाएगी, तब तक क्या राह देखेंगे प्रशासन। तो अभी लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने ही बोलना शुरू किया है, जनता भी बोलना शुरू कर रही है। तो आज के दिन ये खास भगवान श्री रामचंद्र का ये जो गीत था उस पर मुझे ये याद आया और मैंने ये बात आपके बीच में रखी, क्योंकि खुद राज्य के मुख्यमंत्री ने एक्सेप्ट किया कि वडोदरा में विकास नहीं हुआ। 25-25 साल से वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, कॉर्पोरेटर उनके, मेयर उनके, सांसद उनके, एमएलए, धारासभ्य उनके, फिर भी आज भी जो बेसिक नीड है हमारी, जो संविधान में भी लिखा है कि पानी हमारा मूलभूत अधिकार है, आज पानी की वजह से, साफ पानी नहीं मिलने की वजह से किसी को जान गंवानी पड़ रही है। और उसी वहां पे वडोदरा में हरणी लेक जोन में वहां पे सेफ्टी के जो रूल्स रेगुलेशन का पालन नहीं हुआ, उसके लिए बच्चों को जान गंवानी पड़ी। तो ये देखिए कि क्या क्या हो रहा है। आज जनता जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स भरते हैं, उनको जो रोड, रास्ता, ड्रेनेज, पानी, ये जो डिमांड है, ये कोई लग्जरियस डिमांड नहीं है। जो टैक्स पेयर्स है वो टैक्स के सामने ये मांगते हैं, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए कहा है कि श्री रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चूकेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। समझदार को इशारा काफी है। जय जगत, जय द्वारकाधीश।